समझते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक्चुअली में होती क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में ना आप सारी चीज़ें, जितने भी केमिकल्स हैं या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स को आप उन सारे एलिमेंट्स को ना आप बेसिकली क्या करते हो, एनालाइज करते हो, पता करते हो कि वो एलिमेंट्स या फिर जो भी सब्सटेंस है, जो भी केमिकल है, उस केमिकल का नेचर कैसा है। एनालिसिस मतलब हम पता लगाते हैं कि उस केमिकल में सल्फ़र है या नहीं है, उस केमिकल में नाइट्रोजन है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड है या नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री होती है ये। एनालिटिकल केमिस्ट्री इर्द गिर्द होती है इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, नाउ व्हाट इज केमिस्ट्री? The backbone of scientific discovery. Analytical chemistry is a scientific discipline that deals with a separation, identification, quantification of the chemical compounds of natural or and artificial materials. It asks fundamental question: what is quantitative analysis? How much is there quantitative analysis? It is serves as a backbone of nearly all scientific discipline, providing the tools and methodology to understand the chemical composition of substance, which is crucial or critical for research, development and quality control across various industries. Basically analytical chemistry जो मैंने आपको बताया, analytical chemistry is totally based on क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी मतलब आपने जो आपका केमिकल लिया है, आपने जो आपकी मटेरियल्स लिए हैं, वो मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। क्वांटिटी यानी कितनी क्वांटिटी में है वो हम इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू पता करते हैं। जैसे अलग अलग आपने सुने होंगे, अलग अलग आपके ना ये होते हैं केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, ये पता करने का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा जिसमें आपने ऐड किया होगा ब्यूरेट में NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपने कोनिकल फ्लास्क में लिया होगा HCl, डाइल्यूटेड HCl, और उसमें आपने इंडिकेटर डाला होगा फिनोल्फ्थेलिन। तो ये जो आपने किया ना अभी, यही है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप आपके HCl की ना क्वालिटी पता कर रहे हो कि वो कितने हद तक न्यूट्रलाइज हो सकता है, मतलब आप उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी ऑफ बेस डालकर आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मैटर फ्रॉम मेडिसिन टू फॉरेंसिक एवरीडे एप्लीकेशन। मतलब ये मैटर क्यों करता है हमारे लिए, मतलब हमें क्यों करना है एनालिटिकल केमिस्ट्री, या फिर केमिकल्स को एनालाइज क्यों करना होता है। केमिकल को हमें एनालाइज इसीलिए करना होता है क्योंकि केमिकल कई सारी जगहों पर यूज़ होता है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है, फॉरेंसिक्स में DNA या ड्रग्स के ट्रेसेस पता करने के लिए होता है, क्राइम्स डिटेक्ट करने के लिए होता है, फूड सेफ्टी, फूड में भी कई सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, एज ऑल ऑफ यू नो दैट। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब हवा को साफ़ करने के लिए, जैसे आजकल बहुत सारे एयर फ्रेशनर्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो हवा को क्या करती है, शुद्ध करने का काम करती है। तो वो जो शुद्ध कर रही है वो खुद ही अगर अशुद्ध होंगी तो क्या वो शुद्ध कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में इंश्योरिंग ड्रग प्योरिटी, डोसेज एक्यूरेसी एंड आइडेंटिफाई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फॉर इफेक्टिव एंड सेफ मेडिकेशन। फार्मास्यूटिकल्स के लिए ये कैसे काम करता है, फार्मास्यूटिकल्स में जितनी भी मतलब मेडिसिन बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं या जितनी भी चीज़ें लगती है ना, उन सारी चीज़ों को प्योर होना होता है। तो अगर वो प्योर नहीं है तो वो पता कैसे चलेगा, हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के द्वारा पता चलेगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री के मेथड से हम ये जान सकते हैं कि जो भी चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं मेडिसिन बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें सेफ एंड सिक्योर है या नहीं है। सेम गोज विद द फॉरेंसिक, एनालाइजिंग evidence like DNA, drugs, or a traces material to solve crimes
एंड एड इलीगल प्रोसीडिंग्स। सिंपली फॉरेंसिक साइंस में हम क्या करते हैं, फॉरेंसिक साइंस में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी एविडेंसेस है ना, उन एविडेंस की एक्यूरेसी, उस एविडेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी पता करते हैं। जैसे अगर किसी क्राइम सीन पे कोई डीएनए मिला है, ठीक है, तो उस डीएनए को एनालाइज किया जाता है, पता किया जाता है कि वो डीएनए किसका है। अब ये पता करने के लिए ना कौन सा मेथड लगता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का मेथड लगता है, यानी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस लगता है। ओके, फूड सेफ्टी के लिए भी सेम मेथड प्रोसीड होता है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी सेम मेथड प्रोसीड होता है। आगे है आपका ब्रांचेस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ब्रांचेस दो ही होंगे, दैट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड इन द सैंपल। मतलब आप जो भी सैंपल को आइडेंटिफाई कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसमें जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ है, और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। इस चीज़ को देखने के लिए या पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, डिटरमाइनिंग इफ लेड इज प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर और आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। अगर आपके पानी में कोई लेड यानी जंग होती है, ठीक है, आर्सेनिक लेड आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। तो अगर आपके पानी में लेड है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी में जाने के बाद बहुत ही हानिकारक होने वाला है, यानी आपका पानी प्योर नहीं है, तो पानी को आप चेक कैसे करोगे, उसकी क्वालिटी पता करके। और उसकी क्वालिटी पता कैसे होती है, उसकी क्वालिटी पता कैसे करोगे आप, एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू। गॉट इट? एनालिटिकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, डिटरमाइंस द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन of specific chemical compounds in a sample. It is the question how much is here. For instance, measuring the exact percentage of pollutant in a water sample or a concentration of a drug in blood. Quantitative मतलब आप कितनी क्वांटिटी में आपका जो भी पॉल्यूटेंट है वो प्रेजेंट है आपके पानी में। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, लेड प्रेजेंट है, तो लेड जो है वो लेड आपको एक क्वांटिटी तक नुकसान पहुंचाएगा, है ना। मतलब अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, थोड़ी क्वांटिटी है तभी भी वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो वहाँ पर हम उसकी प्रेजेंस पता करते हैं। प्रेजेंस पता चल गई, जैसे आपको पता चल गया कि आपके पानी में ये है, लेड है, अब आपको पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी में लेड है, ठीक है। अगर आपको उस लेड को रिमूव करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कितनी क्वांटिटी में, क्या है वो पता कर लिया, आप कितनी क्वांटिटी में है वो पता करेंगे। ओके, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। एक्यूरेसी का मतलब होता है द एग्जैक्ट वैल्यू, जो भी आपको आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस के टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं। जैसे कैसा होता है ना, हम दो सब्सटेंस बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक टेस्ट होता है। तो स्टैंडर्ड की जो मेजरिंग आएगी ना, वही मेजरिंग आपके टेस्ट की भी आनी चाहिए। और अगर दोनों की मेजरिंग दोनों का मेजरमेंट सेम आ रहा है, दैट इज़ एक्यूरेसी। प्रिसिशन का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड का जो मेजरमेंट्स हैं, यानी स्टैंडर्ड की जो रीडिंग है और आपकी टेस्ट वाली जो रीडिंग है, उन दोनों में ज़्यादा फ़र्क ना होना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्टैंडर्ड की रीडिंग है 2.5 और आपका टेस्ट का जो रीडिंग आ रहा है वो आ रहा है 2.3 के आसपास, तो ये क्या है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्रिसिशन है। ओके, हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट टू आर टू ईच अदर, मतलब कितना क्लोज है एक दूसरे से, ठीक है, मतलब एक दूसरे के आसपास का रीडिंग आनी चाहिए। जितना भी स्टैंडर्ड का आपने देखा है, यानी स्टैंडर्ड की जो रीडिंग आती है, उस स्टैंडर्ड की रीडिंग के आसपास ही आपकी टेस्ट की रीडिंग आनी चाहिए। और एक्यूरेसी में जितना स्टैंडर्ड का है उतना ही एक्यूरेटली आपका टेस्ट का भी रीडिंग आना चाहिए। ओके, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ एनालिटिकल मेथड टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एनालाइट। ओके, एनालाइट का मतलब क्या होता है, एनालाइट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपका जो भी सब्सटेंस है वो कितना सेंसिटिव है, कितना प्रिसाइज है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ क्लोरीन है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पूल में हो और उस पूल में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि कितनी कम अमाउंट में वहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी, एबिलिटी ऑफ मेथड टू मेजर अ पर्टिकुलर एनालाइट विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर कंपोनेंट इन द सैंपल। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ मेथड टू मेजर अ पर्टिकुलर एनालाइट, मतलब आप क्या करते हो, आप एबिलिटी ऑफ मेथड मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितना एनालाइट आपके सैंपल में है बिना आपके सैंपल के कंपोनेंट को इंटरफेयर किए। मतलब अगर आपके पानी में अगर आपके फॉर एग्जांपल नमक है, ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी में है ना, या फिर वो कितना है, कितनी क्वांटिटी है और कितनी उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी और क्वांटिटी पता करेंगे हम बिना दूसरे कंपोनेंट यानी बिना H2O को डिस्टर्ब किए। गॉट इट? अब these four pillars are crucial for ensuring the reliability and validity. These four pillars are crucial for ensuring the reliability. These four pillars are crucial for ensuring the reliability and validity of any analytical result, driving confidence in scientific finding and a real world application. ये जो चार आपको पॉइंट्स दिए हैं ना, ये चार के चार बस बेसिस है, पिलर्स है। अगर आपने ये चार पॉइंट समझ लिए, इट मीन्स आपको समझ आ गया है कि रियल वर्ल्ड में किस तरीके से एनालिटिकली रिजल्ट निकाला जाता है। दैट्स इट। ओके, एनालिटिकल में ना कई सारे मैथमेटिकल टर्म्स भी आते हैं, मतलब आपको ना जैसे आप मैथ्स में सम सॉल्व करते हो वैसे यहाँ पर भी आपको सम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो किस तरीके से करना है, डिफाइन द प्रॉब्लम, मतलब जो भी आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब जैसे आपको एक सैम्पल दिया है, उस सैम्पल में आपको पूछा है कि आपको इसमें क्लोरीन आइडेंटिफाई करके बताओ, नाइट्रोजन आइडेंटिफाई करके बताओ कि कितनी नाइट्रोजन की, अगर नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है तो कितनी उसकी क्वांटिटी और क्या उसकी क्वालिटी है, ठीक है। सेकंड, सिलेक्ट मेथड। अब आपको ये पता करना है कि आपके कंपाउंड में कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है और उस नाइट्रोजन की क्वालिटी है, लेकिन कई सारे मेथड है, जैसे हमने ऊपर पढ़े चार, कई सारे मेथड्स हैं। तो आप आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके एनालाइट के हिसाब से आप क्या करोगे, आपका मेथड सिलेक्ट करोगे। सैंपल कलेक्शन, obtain representative sample to ensure valid result, मतलब आपको वही सैंपल लेना है जिसका आपको एनालाइट पता हो।